आपके हिसाब से सुबह से लेकर रात तक का एक मेरे को डाइट का वो बताइए कि क्या होना चाहिए, कैसे दिन की शुरुआत करें, क्या उसके बाद खाएं, क्या एक रूटीन होना चाहिए दोनों वेज और नॉन वेज के लिए, जल्दी से इसमें एक बता दीजिए जी। मुझे। तो पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ ट्रेडिशनल साइंस विद मॉडर्न साइंस का एक जो वैदिक सिस्टम फॉलो करती हूँ मैं, तो वैदिक सिस्टम के मुताबिक कोई भी जब आप न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं तो वो उसकी प्रकृति अनुसार होना चाहिए। प्रकृति अगर मैं आसान शब्द में बोलूँ तो उसके डीएनए के अनुसार होना चाहिए। जैसे हम स्किन क्रीम इस्तेमाल करते हैं कि ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो या जैसे हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो अपने बॉडी टाइप के, तो वो जो आप बोलते हैं वो कफ और पित्त और हाँ, ये जो प्रकृति होती है, प्रकृति। हाँ। जो आयुर्वेद जिस चीज को प्रकृति कहता है, वेस्टर्न मेडिसिन उसी चीज को कहता है जेनेटिक्स। वेस्टर्न मेडिसिन जिस चीज को न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक्स कहता है, आयुर्वेद उसको प्रकृति के अनुसार न्यूट्रिशन कहता है। तो बात वही कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और न्यूट्री जेनेटिक्स आज भी वेस्ट में अभी आया है, मतलब 10-15 साल पहले तो रिसर्चर्स ने उसके बारे में बात करनी शुरू करी। आयुर्वेद ये 5000 साल से कह रहा है। तो बट मैं आपको एक गाइडलाइन बता सकती हूँ कि अगर कोई वेजिटेरियन है, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, और ये मैं गाइडलाइन दे रही हूँ, एक पर्टिकुलर वो नहीं, कि हमेशा किसी काढ़े से शुरू करें, क्योंकि काढ़ा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जगाएगा। ओके, राइट। फिर नाश्ते में कभी भी दूध, दही और अनाज को साथ ना मिलाएं। जैसे वो दलिया, दूध वाला दलिया और मैंगो शेक, बनाना शेक, ये बहुत गलत है। आपको नाश्ते में आप कुछ भी ले रहे हैं, जैसे आप पोहा ले रहे हैं या आप कोई जैसे हल्की फुल्की पराठे बना रहे हैं, या फिर आप जैसे अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑमलेट खा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ना मिलाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगे तो आपका इनडाइजेशन हो जाएगा। एक ही टाइप का वो होना चाहिए, हाँ, ग्रेन हो या एक ही टाइप का फूड। और कोशिश करें कि अगर आप जैसे स्मूदी जिसको कहते हैं वेजिटेबल जूसेस की, जैसे एप्पल, बीटरूट, कैरेट है, ABCD वाली जो, हाँ, तो वो बहुत फायदा करता है। क्योंकि जैसे आंवला, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, अगर इसकी आप वेजिटेबल जूस बनाएं तो उसके अंदर आपको विटामिन मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कई लोग फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस को कंफ्यूज करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। नहीं, कंफ्यूज करते हैं, दोनों में अंतर है। जो फ्रूट जूस है वो बहुत शुगरी हो जाता है, बट वेजिटेबल जूस शुगरी नहीं होता। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आंवला, एप्पल, बीटरूट, कैरेट का अगर आप जूस सुबह निकालेंगे और उसको रोज पिएंगे तो आपको विटामिन मिलेगा, आपको एंजाइम मिलेंगे, आपको फाइबर मिलेगा, और वो आपके ब्रेकफास्ट को काफी हद तक कवर करेगा। फिर जैसे 5 बादाम है, 1 अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अगर आप लें तो ये एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, अब वेस्टर्न साइंस में ड्राई फ्रूट्स तो हार्डली कहीं पे बात की जाती है, एज एन आफ्टर थॉट कि वो भी ले लेना आप। हमारे इंडियन साइंस में कहते हैं ड्राई फ्रूट्स बहुत जरूरी है, डेली के होने चाहिए। हाँ, एक मुट्ठी, जो सब नानी दादी बताते थे ना कि जैसे उसमें अलग अलग सीड्स हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं, तो एक मुट्ठी उसको जरूर लीजिए। और आप वेजिटेबल ये स्मूदी पियेंगे, और इसको दूध या दही में ना बनाएं, इसको या तो कोकोनट वाटर में बनाएं या पानी में बनाएं, या अगर थोड़ा थिक करना है तो कोकोनट मिल्क थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। ओके। तो बहुत टेस्टी बनता है ये अपने आप में। और लंच के लिए फिर, या बीच में कुछ और? जैसे बीच में फिर आप जैसे आप टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल इन्फ्यूजन, जो कई तरह के हमारे तो देश में देखिए कितने हर्बल इन्फ्यूजन है। जैसे अगर आप पानी में तुलसी, अदरक, इलायची, थोड़ी सी सिनेमन, दालचीनी डाल के अगर आप उबालें, कितनी खुशबूदार वो। आजकल तो वो ब्लू पी, वो जो हाँ, अपराजिता का जो, हाँ, अपराजिता का जो फ्लावर है, कितना खूब, मतलब अगर आप ये जैसे हाइबिस्कस है, रोज है, इनको डाल के आप काढ़ा बनाइए, आपकी नॉर्मल चाय को वो बीट करेगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हाँ, मैं ये नहीं कह रही आप चाय ना पिए, क्योंकि आदत होती है तो चाय जरूर पिए, कॉफी जरूर पिए, बट वो न्यूट्रिशन की हद से नहीं, वो चलिए आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर पिए। और फिर लंच में क्या हो? फिर लंच में जैसे अगर विंटर्स का टाइम है तो आप मिक्स आटे की रोटी ले सकते हैं। 2 सब्जियां जरूर होनी चाहिए, एक हरी पत्तेदार सब्जी होनी चाहिए, और एक आपका जो नॉर्मल जैसे गोभी है या पंपकिन है या कोई भी और सब्जी, सीजनल जो भी सीजनल बीन्स हैं वो ले सकते हैं। और आप चाहें तो साथ में या तो दाल ले सकते हैं, या दाल का स्प्राउट्स ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ओके। तो बट स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम जरूर करें, कच्चा ना खाएं। हाँ, क्योंकि कच्चा डाइजेस्ट सबसे नहीं होता। ओके। तो हल्का सा स्टीम करके, जैसे उसमें आप थोड़ा अनार डाल सकते हैं, थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें प्याज, टमाटर डाल सकते हैं। मतलब टेस्ट के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है,
बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जितना जो टेस्ट है ना, वो सिर्फ टेस्ट स्वाद के लिए नहीं होते। हर एक टेस्ट का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है जो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, हर एक टेस्ट एक्चुअली आपकी बॉडी में कुछ कर रहा है। तो मतलब स्वीट भी जरूरी है, स्पाइसी भी जरूरी है, और जो आपका उबला खाना है वो भी जरूरी है। कुछ मैं आपको कुछ बताती blend। हूँ, जैसे आयुर्वेद में से कहते हैं 6 टेस्ट षड रस। जैसे पहले शुरू करते हैं स्वीट से। हम्म जो स्वीट टेस्ट होता है वो आपकी बॉडी को इंक्रीज करता है, बल्क बढ़ाता है। विदाउट स्वीट टेस्ट आपकी बॉडी में बल्क नहीं आएगा, राइट? राइट। जो एस्ट्रिंजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन टी है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, राइट? उसको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, कषाय रस। वो आपकी बॉडी को टोन करता है। आपका जो एक्सेस वाटर फ्लूइड जैसे जो जमा हो जाते हैं, जैसे हम वाटर रिटेंशन जो हो जाता है, वाटर रिटेंशन उसको कम करता है। ओके। जैसे हम स्किन टोनिंग यूज करते हैं, हाँ, वैसे ही वो एस्ट्रिंजेंट वो अंदर काम करता है स्किन टोनिंग की। ओके, राइट। तीसरा है स्पाइसी, जिसको पंजेंट कहते हैं। वो भी बहुत जरूरी है। वो आपकी ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करता है, आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करता है। तो वो भले मिर्ची हो गई या गार्लिक हो गया, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। उसका एक फंक्शन, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। फिर आप आते हैं नमक पे। जो नमक है वो आपकी भूख बढ़ाता है। जो आप देखिए, जो लोग बिना नमक के खाना खाते हैं, भूखी खत्म हो जाती है। तो आपकी वो एपेटाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये नहीं कि आप इतना सारा नमक खाएं, बट उतना खाएं जो कि आपकी एपेटाइट को एक्टिवेट करे। ठीक है। फिर कड़वा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिटर एकदम। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपके ब्लड को क्लीन करता है, वो आपके लिवर को क्लीन करता है, क्लेंजिंग का काम करता अब है। अब आप ये देखिए कितनी सोफिस्टिकेटेड साइंस है कि हर टेस्ट के पीछे उसकी बॉडी में हो क्या रहा है, ये भी बताया गया है। बिल्कुल। तो और कोई कहे कि आयुर्वेद बेमानी है, तो कैसे माना जाए जब इतना साइंटिफिक चीजें सिर्फ न्यूट्रिशन में लिखी गई हैं? तो बाकी चीजों में क्या क्या लिखा गया आप इमेजिन नहीं कर सकते।